हमास के खिलाफ इजराइल की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी है। गाजा में इजरायली सेना का हवाई हमला रात में भी जारी रहा। एक के बाद एक हवाई हमले से बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गयी। जोरदार धमाके से पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। रात के अंधेरे में धमाके की गूंज पूरे इलाके में सुनाई दे रही थी। हमास के खिलाफ इजराइल का हवाई हमला 16 दिन से जारी है। गाजा में अब तक 4,651 लोगों की मौत हो चुकी है। इस जंग में गाजा शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है और हर तरफ तबाही के निशान दे चुके हैं। इजराइल एक तरफ जहां गाजा में हमास से लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर से उसे हिजबुल्लाह से लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसके लड़ाके इजराइल की तरफ रॉकेट, मोर्टार और एंटी टैंक मिसाइलों से हमला करते हुए दिखाई दिए। इस वीडियो के जरिए हिजबुल्लाह ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो इजराइल के हर हमले पर तगड़ा पलटवार कर रहा है। हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि अगर इजरायली सेना ने गाजा में जमीनी हमले किए तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल का जमकर विरोध किया। सड़क पर नारेबाजी, इजराइल के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा। तस्वीरें यूरोपीय संघ मुख्यालय के बाहर की हैं, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाते हुए लोगों ने यूरोपीय संघ से इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने गाजा में सैन्य कार्रवाई रोकने की मांग की। वहीं फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी हुई। यहां लोगों ने इजराइल के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। तो वहीं हमास और इजराइल के बीच हो रही जंग ने दुनिया को भी दो धड़ों में बांट दिया है। अमेरिका समेत कई देश इजराइल के पक्ष में इस वक्त हैं, तो वहीं कई देश हमास के साथ हमदर्दी जता रहे हैं। हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई को पूरी दुनिया दो नजरों से देख रही है। एक और इजराइल पर हुए हमले को लेकर कई देश इस अभियान को सही मान रहे हैं, तो दूसरी ओर गाजा में हो रही बमबारी को लेकर कई देश हमास से हमदर्दी जता रहे हैं। आज ग्रीस के पीएम किरियाकोस मित्सोताकीस इजराइल का दौरा करेंगे, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन मंगलवार को इजराइल जा सकते हैं। हमास इजराइल की गोलीबारी के बीच भारतीयों की स्वदेश वापसी का दौर भी जारी है। ऑपरेशन अजय के तहत छठी फ्लाइट रविवार देर रात भारत पहुंची और इसमें 141 भारतीय और 2 नेपाल के नागरिक सवार थे। बमों के धमाकों के बीच भारत समेत कई देश अपने नागरिकों को वापस लाने के मिशन में भी जुट गए हैं। भारत ने इसके लिए ऑपरेशन अजय चलाया हुआ है। अब तक 6 फ्लाइट्स भारत आ चुकी हैं और 1200 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। रविवार देर रात छठी फ्लाइट दिल्ली पहुंची, जिसमें 141 भारतीय और 2 नेपाल के नागरिक सवार थे। इस फ्लाइट से लौटे भारतीयों का स्वागत केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया। इजराइल हमास जंग के बीच भारत ने फिलिस्तीन को मदद भी भेजी है। भारत ने इजिप्ट के रास्ते फिलिस्तीन के लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी है। इजिप्ट के राफा बॉर्डर के खुलने के बाद से ही बड़ी मात्रा में राहत सामग्री गाजा और फिलिस्तीन के लिए भेजी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से ईंधन से भरे ट्रक भी राफा बॉर्डर को पार कर गाजा पहुंच रहे हैं। यूएन का कहना है कि इसका इस्तेमाल गाजा पट्टी में स्कूलों और अस्पतालों के लिए किया जाएगा। इस बीच भारत सरकार ने भी फिलिस्तीन के लोगों के लिए मदद भेजी है। भारतीय वायुसेना का मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर राहत सामग्री लेकर रवाना हो गया है। ये मालवाहक विमान इजिप्ट पहुंचेगा और फिर वहां से इस सड़क के रास्ते फिलिस्तीन के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र और अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने कहा, ये रघुवर का देश है, बाबर का नहीं। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने पठानकोट दौरे के दौरान धर्मांतरण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत बाबर का नहीं, रघुवंश का देश है। उन्होंने हिंदुओं को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने वालों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। भारत राम का है, बाबर का नहीं, रघुवर का देश है।
रघुवर के देश में जब तक ये विधर्मी लोगों के हाथ पांव नहीं कानून का शिकंजा मजबूत किया जाएगा, ये विधर्मी लगातार बोले वाले हिंदुओं को, सनातनियों को जगह जगह जाकर के प्रलोभन देकर के धर्मांतरण कर रहे हैं। जी न्यूज़।